स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको KW कहते हैं, और दूसरा टॉपिक है pH एंड pOH। ये दोनों टॉपिक्स एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको KW भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इस पे हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को हम कैसे निकालें और इसका जो वैल्यू है जो KW है इसको हम कैसे मालूम करें। लेकिन इससे कबल कि हम जानते हैं कि वाटर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि मैंने लिखा कि वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, यानी वाटर क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? बिकॉज इसका जो ऑटो आयनाइजेशन है, यानी सेल्फ डिसोसिएशन पावर है, यानी खुद ब खुद अपने आयन में टूटने की जो सलाहियत है ये क्या है, कम है। तो इसलिए यानी वाटर को क्या कहा गया है कि इट इज़ दैट इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है, यानी ये खुद ब खुद अपने आयन्स में बहुत ही कम टूटता है। और इसका अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि आउट ऑफ 10 लाख मॉलिक्यूल, यानी 10 लाख मॉलिक्यूल में से ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ए ऑटो आयनाइजेशन। यानी अगर हम 10 लाख वाटर के मॉलिक्यूल ले लेंगे तो इसमें से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, अपने आइंस में टूट जाएगा। ये था वाटर के हवाले से कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे और उसका वैल्यू से भी हम साबित करेंगे कि क्या वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है। इस हवाले से हम वाटर के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा है H2O प्लस H2O। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। नतीजे के तौर पर हमारे पास H3O प्लस, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, और प्लस क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो है ना लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, अगर हम इस इक्वेशन का लॉ ऑफ मास एक्शन लिखें तो क्या होगा, इसका जो केस होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक द एक्टिव मेसेस ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मेसेस ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे कि ये इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन के अंदर जो राइट साइड में ये प्रोडक्ट है, जो लेफ्ट साइड में है ये रिएक्टेंट है, और इसका हम केस जब लिखेंगे तो क्या होगा, एक्टिव मेसेस ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मेसेस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोनियम आयन है और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन है। डिवाइड करेंगे 2 मोल ऑफ वाटर को हम H2O होल स्क्वायर करेंगे। तो ये है केस C है और वाटर के हवाले। इन दिस केस वाटर इज एक्सेस, देयरफॉर इट रिमेन कांस्टेंट। यानी इस केस में जो डिनोमिनेटर में है जो वाटर है ये एक्सेस में है। जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि आउट ऑफ 10 लाख में से एक मॉलिक्यूल टूट जाता है, तो डेफिनेटली ये एक्सेस में है, तो इसलिए एक्सेस में है। हम इसको रीअरेंज करते हैं, ये कांस्टेंट है तो Kc भी कांस्टेंट है। हम क्या करते हैं, H2O होल स्क्वायर, यानी हमारे पास इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा कि K हमारे पास H2 हमारे पास स्क्वायर है। और इसी तरह हमारे पास इज इक्वल टू क्या होगा, यानी हाइड्रोनियम आयन, और प्लस क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल। तो ये दोनों हमारे पास हो गए। और इसी तरह से हम ये Kc जो है प्लस H2O स्क्वायर जो है ये हमारे पास KW के बराबर हम इसको मानते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, KW इज इक्वल टू H3 और O प्लस और OH माइनस होंगे। तो इसी तरह से यानी KW बनेगा हमारे पास क्या बनेगा कि H प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर होगा। तो इसी तरह से हमें ये बात पता चला कि ये जो KW क्या है, वेयर KW इज क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको समझाऊँ, ये बेसिकली ये जो हाइड्रोनियम जो आयन है इसके अंदर H प्लस आयन है, तो हमने क्या किया, यहाँ से H प्लस हाइड्रोनियम आयन को इक्वल टू H प्लस आयन के बराबर माना, तो हमने इसकी जगह में क्या किया, H प्लस आयन के। इसी तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि यानी KW इज इक्वल टू क्या है, H प्लस एंड हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर है। तो ये है हमारे पास क्या है, वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। अब हम बात करते हैं कि इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कि कहा जाता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो KW होता है वो हमेशा H प्लस एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो बराबर होता है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H प्लस इज इक्वल टू, यानी अगर
H प्लस और हाइड्रोक्साइड अगर हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, अगर 14 के बराबर है, तो फिर H प्लस आइन कितने के बराबर होगा? तो H प्लस आइन बराबर होगा 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, इसको आधा करेंगे, मोल के बराबर होगा। और इसी तरह से हमारे पास जो OH है या HO जो है वो हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। हमने सिंपली यहाँ ये किया 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 को हमने जो आधा किया, जिसमें से हमारे पास 10⁻⁻7 H प्लस के हिस्से में गया और 10⁻⁻7 हाइड्रोक्सिल आयन के हिस्से में चला गया। तो इसी तरह से हमने देखा कि यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में यानी वाटर की जो आयनाइजेशन जो कांस्टेंट है वो 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 है। इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाटर की जो सेल्फ जो आयनाइजेशन जो पावर है यानी टूटने की जो सलाहियत है, ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं जिसको, ये बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। अगर हम बात करें कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएं तो कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि वो वाटर का जो आयनाइजेशन जो कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर का। तो जैसे कि कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो वाटर की आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होती है, यानी जो KW का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि जिस तरह से वाटर की 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 होता है, अगर इस टेम्परेचर को अगर हम 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे तो उसकी यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यानी बढ़ जाएगी। यानी कहा जाता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी 3.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ क्या है, -14 है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाए तो वाटर की आयनाइजेशन जो है ना KW बढ़ते जाए, ऐसा नहीं है। यानी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक वाटर की आयनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ जाती है। इसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जब टूट जाता है तो इसके अंदर जितने H प्लस आयन होते हैं इतने क्या होते हैं, यानी OH माइनस आयन होते हैं। इसका मतलब ये है कि वाटर के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों सलाहियतें हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक नॉर्मल जो वाटर होता है इसका जो pH है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। तो अब हमें ये बात भी पता चला कि वाटर न्यूट्रल क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ H प्लस आयन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ OH आयन। तो वाटर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर वाटर के अंदर एसिड डालें तो वाटर हमेशा एसिड एक्ट करता है, अगर वाटर के अंदर अगर हम बेस डालें तो वाटर हमेशा क्या करता है, बेस्ड एक्ट करता है। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि लेट सपोज अगर हमारे पास वाटर है, इसमें एसिड डालते हैं तो हमारे पास H प्लस आयन की जो मकदार होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है और एज कम्पेयर टू OH आयन के। तो इसलिए वाटर हमेशा क्या होता है, एसिडिक बन जाता है, यानी सोल्यूशन क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा। अगर वाटर के अंदर अगर हम बेस डालेंगे तो OH आयन की मकदार ज़्यादा होगा और H प्लस आयन की मकदार कम होगा, तो सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास बेसिक होगा। तो स्टूडेंट, हमने इस पहला टॉपिक में जो लेक्चर है इसके अंदर पहला पार्ट हमने डिस्कस की और हमने प्रूफ भी किया कि KW भी हमने, जिसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसके वैल्यूज भी डिस्कस की और वाटर न्यूट्रल क्यों है ये भी डिस्कस की, एसिडिक और बेसिक कब होता है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक की तरफ। ये एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और छोटे छोटे डिफिनीशंस भी आते हैं। अब हम बात करते हैं कि pH एंड pOH। सबसे पहले बात करेंगे कि pH क्या चीज़ है। pH क्या है, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्या है, हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है। यानी अगर pOH को अगर हम फुल फॉर्म में लिखें तो क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, ये जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, कहा जाता है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की मकदार इतनी कम होती है कि इनको हम नॉर्मली हम इसको मालूम करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या हुआ, एक pH स्केल प्रपोज किया गया, यानी pH मीटर निकाला गया। एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि हमेशा pH ही होता है, pOH नहीं होता है, क्योंकि pH इंडिकेट फॉर द pH मीटर। एक रॉड होता है और जिसके ज़रिए से हम किसी भी सॉल्यूशन का pH हम मालूम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि pH की ज़रूरत क्यों पेश आ गई और pOH की, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आ गई कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस और हाइड्रोक्साइड के अंदर आयन बहुत ही कम होते हैं
और जिनकी वैल्यू बहुत कम होती हैं, जिसको मालूम करना मुश्किल है प्रैक्टिकली। तो लिहाजा पीएच क्या किया, प्रपोज किया, एक स्केल बनाया गया। जैसे कि आपके सामने मैंने ये स्केल बनाया हूँ, और ये स्केल आप लोगों ने क्लास मैट्रिक में पढ़ा है। तो ये बेसिकली पीएच स्केल है। थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखें, ये स्केल जो है हमारे पास यहाँ पर जो pH 7 है, इसमें वाटर लिखा है, ये न्यूट्रल है। और इसी तरह से 7 से ज़्यादा क्या होता है, अल्कलाइन यानी बेसिक होता है, और 7 से कम क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगर किसी सोल्यूशन का pH 0 होगा तो वो स्ट्रांग एसिड होगा। जैसे कि एक बैटरी दिखाया गया है, इसका pH क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखिए स्टमक के अंदर भी अच्छा खासा एसिड होता है, यानी HCl स्टमक में होता है, इसका pH 1 होता है। लेमन में एसिड होता है, इसका pH 2 होता है। इसी तरह से विनेगर में एसिड होता है, इसका pH 3 होता है। टोमेटो में एसिड होता है, इसका pH 4 होता है। इसी तरह से कॉफ़ी में जो है ना एसिड होता है, बहुत वीक एसिड, इसका pH हमारे पास 5 होता है। मिल्क में एसिड होता है, 6 होता है। और इसी तरह से 7 जो pH है वो न्यूट्रल वाटर है। इसी तरह से हमने ब्लड है, जिसका pH क्या है, हमारे पास 8 होता है। इसी तरह से बेकिंग सोडा है। और इसी तरह स्टोमक के जो है ना स्टमक टेबलेट है, हजमे की जो गोलियां होती है वो बेसिक होती है, इसका pH 10 होता है। और अमोनियम सोल्यूशन का pH हमारे पास 11 होता है। सोप जो है, साबुन का pH 12 होता है। और ये हमारे पास ब्लीच है, इसका pH हमारे पास 13 होता है। और हम जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल, इसका pH 14 होता है। तो बच्चों ये जानना बहुत ज़रूरी है pH स्केल, और इसको हमने डिटेल में मैट्रिक में भी पढ़ा, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए रिवाइज कराया। तो pH स्केल बनाया गया क्योंकि pH मीट्री से pH स्केल बनाया गया है। अब हम आपको समझा देंगे कि pH होता क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है, बेसिकली इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन है। इसकी डिफिनीशन क्या है, देखिए लिखा गया pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, द नेगेटिव लॉग ऑफ द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। सिंपली किसी सोल्यूशन के अंदर जितने H प्लस आयन है, इसके नेगेटिव लॉग को हम क्या कहते हैं, pH, यानी pH कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग इसलिए लिया गया क्योंकि H प्लस आयन इतने कम होते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली यानी देखना या कैलकुलेट करना मुश्किल होता था, इसलिए इसको लॉग लिया गया। अच्छा, इस डिफिनीशन से एक और बात को अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट्स की, वो ये है कि H प्लस आयन का pH के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर H प्लस आयन ज़्यादा होगा तो pH कम होगा, अगर H प्लस आयन कम होगा तो pH क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि नेगेटिव लॉग का मतलब है द रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, लॉग ऑफ द H प्लस आयन, यानी इनवर्स रिलेशन। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास क्या है, POH है। POH का फुल मीनिंग क्या है, पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्सिल आयन कहा जाता है। इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन भी मैथमेटिकल ही है, यानी POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ दी OH यानी हाइड्रो ऑक्सिल आयन। अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या है, द नेगेटिव लॉग ऑफ दी हाइड्रो ऑक्सिल आयन, यानी नेगेटिव साइन यहाँ लगाते हैं। हाइड्रो ऑक्सिल आयन यानी हाइड्रो ऑक्सिल कंसंट्रेशन आयन इज कॉल्ड क्या है, POH है। तो इसी तरह से ये pH का डिफिनीशन है, ये क्या है, POH है। और इट मीन्स डेट कि जितना ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होंगे इतना क्या होगा, कम POH होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप इतना ही समझे कि pH क्या है, POH क्या है। इंशाल्लाह लेटर ऑन और नेक्स्ट वीडियो हम अपने दूसरे वीडियो में हम pH से रिलेटेड फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे और हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।